हेलो एवरीवन, मैं सोनू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ में। तो जैसे कि आपको पता ही है भी सिलोजिज्म का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उस पे आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले सालों पूछे गए हैं हमारे एसएससी और अलग अलग डिफरेंट एग्जामों में। जो हमारे सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए हैं वो आपको इस क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे, कैसे आप उन क्वेश्चनों को इजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रैक्टिस ऑफ सिलोजिज्म। तो प्रैक्टिस में मैंने बताया था कि आपको स्टेटमेंट पे हमको 150 मेथड से करना है। भाई स्टेटमेंट पे 150 पुट करना है, कथन पे हम लोगों को 150 पुट करना है और निष्कर्ष पे भी 150 पुट करना है। हमारा कथन पे क्या करना है हम लोगों को, स्टेटमेंट। कथन क्या हो गया हमारा, स्टेटमेंट, तो उस पे 150 पुट करना है। और निष्कर्ष पे, निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, कंक्लूजन। निष्कर्ष पे भी कितना पुट करना है हमारा, 150। बट ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा कथन के ऊपर 100 है तो 100 में से निष्कर्ष पे 100 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, तो हमारा वो निष्कर्ष सही हो सकता है हमारा। और नेक्स्ट क्या, अगर कथन के ऊपर 50 है तो निष्कर्ष के ऊपर क्या है, 100 नहीं आ सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। मतलब जितना हमारे पास है आमदनी है उससे ज्यादा हम लोग खर्च नहीं कर सकते, उसके बराबर खर्च कर सकते हैं या फिर उससे कम खर्च कर सकते हैं। तो यहां आएगा कहां पे 50 आएगा, वो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं ताकि जो बच्चा अपना ये वीडियो देख रहा है डायरेक्ट वो थोड़ा सा समझ सके। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहला जो वीडियो है सिलोजिज्म का वो देखिए जाके, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, प्रैक्टिस जो सेशन है हमारा। तो यहां पे मैंने बताया था दो तरह की स्टेटमेंट होती है हमारी, एक यूनिवर्सल होती है, एक पर्टिकुलर होती है। फिर यूनिवर्सल में एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो हमारा ये बात ध्यान रखना है भाई, अगर यूनिवर्सल है हमारी स्टेटमेंट, यूनिवर्सल कथन है, यूनिवर्सल कथन के क्या आएगा, कर्ता जो पहले आता है, कर्ता पे कितना आएगा, 100 आएगा। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट ये कौन सी है, पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वाली देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो इन दोनों केसों में क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है जो पहले आया है उस पे भी 100 होगा हमारा, दोनों पे एक जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट उसका जो हमारा कर्म कर्ता होगा जो पहले आएगा उसके ऊपर वैल्यू हमेशा ही 100 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा, अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर कथन है हमारा, तो उसके क्या होगा हमारा, कर्ता पे हमेशा ही क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कर्ता पे क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा ही 50 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा पॉजिटिव का लेंगे, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। देखो यहां पे ये पॉजिटिव है तो यहां पे जो कर्ता है पहले जो आएगा उसके ऊपर क्या हो गया हमारा 50, और यहां पे भी क्या हो गया हमारा 50 हो गया। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में नहीं देख रहे क्रम के ऊपर क्या होगा हमारा। अगर ये नेगेटिव है हमारे ए आर नॉट बी, तो यहां पे क्या हुआ, कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा, जो कर्ता है जो पहले आया है उसके ऊपर 50 हो जाएगा। ठीक है,
आपने देखा हुआ यहाँ पे भाई हमारा कथन पे 100-50 कैसे पुट करते हैं, वो वाले वैल्यू मैंने बता दिया भाई। दो तरह की स्टेटमेंट होती है, एक यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह है भाई, ऑल ए आर बी, मतलब सारी की सारी ए बी है, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये क्या होगी हमारी यूनिवर्सल होगी। पर्टिकुलर क्या होगी, जिसमें कुछ लिखा आ जाए वो होगी हमारी पर्टिकुलर। ये बात ध्यान रखो, जो शुरुआत हमारी कुछ से हो रही है या फिर सम से हो रही है इंग्लिश में, उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोलेंगे। और अगर हमारी सभी या फिर कोई भी, मतलब सभी या फिर कोई भी से अगर हमारी शुरुआत हो रही है, या ऑल या फिर नन, ऑल या नन से शुरुआत हो रही है हमारी, तो ये यूनिवर्सल हो जाएगी। चलो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं भाई, सम जो कुछ से शुरुआत हो रही है, जिसमें कुछ आ गया, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। और इसमें भाई पॉजिटिव नेगेटिव का आपको पता ही है। नेगेटिव कौन सी स्टेटमेंट होगी, नकारात्मक, जिसमें नहीं आए, नकारात्मक जिसमें नहीं आए, पॉजिटिव जिसमें हमारा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। आपको ये बात ध्यान रखना। नेगेटिव स्टेटमेंट जिसमें नहीं आ जाए, जैसे यहाँ पे ये वाली नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। अगर इसकी हिंदी बनाएंगे, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। तो नेक्स्ट हमारा देखेंगे, अभी देखो आपने कर्ता के ऊपर तो देख लिया, देखो कर्ता के ऊपर देख लिया भाई, कहां पे 100 आएगा, कहां पे 50 आएगा। अब देखेंगे हम लोग कर्म के ऊपर, मतलब जो दूसरे नंबर पे आता है उसके ऊपर। तो अगर हमारी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कथन है हमारा, क्या है, पॉजिटिव कथन, कथन हमारा अगर पॉजिटिव है, उस पे क्या आएगा हमारा, कर्म पे हमेशा ही कितना आएगा, 50 आएगा। जैसे पॉजिटिव कौन कौन सी हो सकती है हमारी, एग्जांपल लेंगे, जैसे ये है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, जो हमारा ये हो गया, बी के ऊपर कितना आ गया हमारा, 50 यहां पे, ठीक है। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो कर्म के ऊपर क्या आएगा, 50 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है भाई, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है, चाहे ये हो गया या फिर ये पॉजिटिव कथन पर्टिकुलर का कौन सा हो जाएगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ ए बी है, तो यहां पे भी क्या हो गया हमारा, 50, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, अगर नेगेटिव कथन है हमारा, नेगेटिव कथन, नेगेटिव कथन है तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म के ऊपर हमेशा ही कितना आएगा, 100 आएगा, कर्म के ऊपर हमेशा ही 100 आएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सल का एग्जांपल ले लेते हैं पहले, नन ए आर बी, यहां पे लिखेंगे कोई भी ए बी नहीं है। देखो यहां पे नहीं आ गया, इसीलिए ये क्या है हमारा, नेगेटिव कथन है। कौन सा है, नेगेटिव कथन। यहां पे कर्म के ऊपर कितना आ जाएगा, 100। अब पर्टिकुलर नेगेटिव ले लेते हैं, तो सम ए आर नॉट बी, तो यहां पे क्या हुआ, कुछ ए बी नहीं है, ओके, कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, जो हमारा कर्म है जो दूसरे नंबर पे आया है उस पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको एक बार मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग डायरेक्ट क्या आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। वैल्यू पुट करनी है, ये ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे डायरेक्शन दिया हुआ है भाई, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सम प्लांट्स आर ट्री, कुछ पौधे पेड़ हैं, तो ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई हमारी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पर्टिकुलर है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पर्टिकुलर है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट में कर्म के ऊपर क्या आएगा, 50 आएगा,
और कर्ता के ऊपर भी क्या आएगा, इसमें 50 आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसके कर्ता जो सबसे पहले आया है उस पे तो 50 आएगा ही आएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कर्म के ऊपर भी 50 आएगा। तो पौधे के ऊपर कितना आ गया 50, पेड़ के ऊपर भी कितना आ गया 50। ऑल ट्री आर बसेस, ट्री के ऊपर कितना आ गया यहाँ पे 100 और बस के ऊपर कितना आ गया 50। तो मतलब पेड़ के ऊपर कितना आ गया हमारा 100 और झाड़ियों के ऊपर कितना आ गया हमारा 50 आ गया। तो यहां से देखेंगे भाई ये हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए क्या था हमारा, एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म है पेड़ कॉमन टर्म है, तो उस कॉमन टर्म पे क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या था हमारा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन शब्द होना चाहिए, कॉमन शब्द होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उस पे कॉमन शब्द पे किसी भी एक कथन में सो होना चाहिए, किसी भी एक स्टेटमेंट या कथन में सो होना चाहिए, सो होना चाहिए। ठीक है, तो एक कॉमन टर्म होनी चाहिए और फिर उसी कॉमन टर्म पे किसी भी एक कथन में सो होना चाहिए। यहां पे देखेंगे तो ट्री है जो हमारा वो कॉमन है, यहां पे पेड़ क्या है कॉमन है, तो किसी एक पेड़ पे सो है भाई, तो इनडायरेक्ट हमारा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष इनडायरेक्ट कंक्लूजन भी बन सकता है। तो पहला कंक्लूजन देखेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। सम बुशेस हो गया हमारा 50 और ये भी हो गया हमारा 50, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल बुशेस यहां पे हो गया हमारा 100, ये हो गया हमारा 50 और यहां पे क्या हो गया हमारा फिर से 100 और ये हो गया हमारा 100, क्योंकि ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, ये होगी हमारी पॉजिटिव यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये हमारी पहली जो हमारा निष्कर्ष है ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें कुछ से शुरू हो गया, ये सभी आ गया तो यूनिवर्सल वाला हो गया, ये कोई भी नहीं आ गया ये भी यूनिवर्सल नेगेटिव है। ये हमारा क्या है, हमारा पॉजिटिव कथन है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैंने ये बताया था भाई आपका अगर कथन निष्कर्ष अगर आपका पॉजिटिव है तो ही आपका कथन, अगर आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होगा, अगर कथन नेगेटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। बट अगर दो का अप्रत्यक्ष बन रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा आंसर, अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा हमारा नो रिजल्ट आएगा, दोनों नेगेटिव है तो क्या आएगा हमारा नो रिजल्ट। तो यहां पे देखेंगे बुशेस के ऊपर 50 है, प्लांट के ऊपर भी 50 है, तो ये तो कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है भाई, फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो है हमारे पास ट्री है, दोनों में पेड़ कॉमन है, पौधे के ऊपर 50, झाड़ियों के ऊपर भी 50 है, तो ये तो हमारा क्या हो गया फॉलो कर गया। दोनों पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, तो पहला तो आंसर हो गया हमारा सही, पहला फॉलो कर गया। और बुशेस के ऊपर देखो कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना आ गया 100, तो ये तो हमारा फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट में क्या हो गया हमारा नो, यहाँ पे क्या आ गया नो, मतलब नेगेटिव हमारा क्या है ये निष्कर्ष है। अगर हमारी स्टेटमेंट कथन अगर पॉजिटिव है दोनों तो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा, पर ये तो हमारा नेगेटिव है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, हमारा आंसर कौन सा हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है सम मैंगोज आर फ्रूट, सम मैंगो आर फ्रूट, मैंगो के ऊपर यहां पे कितना हो गया हमारा, अगर देखें यहां पे मैंगो पे कितना हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव और पर्टिकुलर, कौन सी है पॉजिटिव और पर्टिकुलर। नो फ्रूट्स इज वेजिटेबल, ये कौन सी होगी हमारी नेगेटिव और
यूनिवर्सल। तो इस पे कितना हो जाएगा हमारा 100 और 100। तो यहां पे क्या हो गया, कोई भी फल सब्जियां नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, फल के ऊपर कितना हो गया 100, सब्जी के ऊपर भी कितना हो गया 100, और यहां पे आम के ऊपर कितना हो गया 50, और फल के ऊपर भी कितना हो गया 50। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है हमारा। देखेंगे कॉमन क्या है, फ्रूट्स है दोनों में, किसी भी एक फ्रूट पे 100 है भाई। तो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है भाई। तो यहां पे देखेंगे सम मैंगोज आर नॉट वेजिटेबल। तो मैंगो के ऊपर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 50, वेजिटेबल के ऊपर कितना हो गया हमारा 100। तो मैंगो पे देखेंगे, मैंगो पे कितना है 50, वेजिटेबल पे कितना है 100। तो ये तो हमारा सही हो सकता है भाई। आम के ऊपर कितना आ गया 50, और इस सब्जी के ऊपर कितना आ गया 100, क्योंकि ये क्या होगी हमारी नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी। पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब होती है तो उसके सब्जेक्ट पे 50, ऑब्जेक्ट पे 100 होता है। तो सम फ्रूट्स आर मैंगो, फ्रूट्स पे क्या हो गया हमारा 50, मैंगो पे भी क्या हो गया हमारा 50। फल पे कितना हो गया हमारा 50, और आम पे भी क्या हो गया हमारा 50 हो गया। तो देखेंगे फ्रूट्स एंड मैंगो, ओके। तो ये तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन बन गया। कौन से थे, पहले स्टेटमेंट से ही, पहले कथन से ही हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट बन गया। इसमें बोला गया कुछ आम फल है, तो कुछ फल आम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया नो वेजिटेबल इज मैंगो। वेजिटेबल पे कितना 100, मैंगो पे कितना 100, मैंगो पे यहां पे कितना 50। तो 50 में से 100 तो खर्च नहीं कर सकता, तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा हो गया, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि बोला गया है सम रिवर्स आर ब्रुक्स, कुछ नदियां नाले हैं। कुछ नदियां क्या है, नाले हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, इससे पॉजिटिव होगी और पर्टिकुलर होगी। पॉजिटिव पर्टिकुलर होगी तो इस पे 50, इस पे भी 50। ये कौन सी होगी हमारी, नेगेटिव और यूनिवर्सल। नेगेटिव और यूनिवर्सल, नेगेटिव यूनिवर्सल पे कितना हो गया हमारा, यहां पे 100, यहां पे भी 100। ठीक है, दोनों पे क्या हो जाएगा 100, यहां पे 50। ये बात भी ध्यान रख सकते हैं आप, अगर हमारी नेगेटिव यूनिवर्सल है तो दोनों पे क्या आएंगे 100 आएंगे। अगर हमारी पॉजिटिव पर्टिकुलर है तो दोनों पे क्या आएंगे हमारे 50 आएंगे। ठीक है, कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं आप। एक जैसे ये ट्रिक बन गई हमारी, अगर नेगेटिव है यूनिवर्सल है तो दोनों जगह पे 100 आएंगे, अगर पॉजिटिव है पर्टिकुलर है तो दोनों जगह पे क्या आएंगे हमारे 50 आएंगे। ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव यूनिवर्सल है तो 100-50, अगर हमारा नेगेटिव पर्टिकुलर है तो 50-100 आ जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे वो। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे पहला कथन क्या है हमारा, कथन ये है कि नो, ओके, कथन हो गया हमारा, निष्कर्ष है कोई धारा नाला नहीं है। कोई भी धारा नाला नहीं है, तो ये कौन सी होगी, नेगेटिव यूनिवर्सल। तो यहां पे धारा पे कितना हो गया 100, नाला पे भी कितना हो गया 100। उसके बाद बोला गया है सम स्ट्रीम आर रिवर, कुछ धाराएं रिवर है, मतलब कुछ धाराएं नदियां हैं। कुछ धारा 50-50 हो गया। ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद बोला गया सम ब्रुक्स आर रिवर, कुछ नाले नदियां हैं। यहां पे क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव और पर्टिकुलर, तो 50-50 होगा। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे 100-100, 50-50, 50-50। अब देखेंगे भाई कौन सा फॉलो करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रीम और ब्रुक, स्ट्रीम कहां पे है, यहां पे, और ब्रुक कहां पे, यहां पे है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया हमारा, ओके, ये तो इसी से बन गया हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है, उसी सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है या सेकंड कथन है, उसी से हमारा क्या बन गया, ये डायरेक्ट हमारा निष्कर्ष बन गया। स्ट्रीम और ब्रुक, कुछ धारा नाला नहीं है, तो कोई धारा नाला नहीं है। ठीक है, वही हो गया। तो ये तो क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। उसके बाद बोला गया सम स्ट्रीम आर रिवर,
स्ट्रीम एंड रिवर, स्ट्रीम यहां पे है, रिवर यहां पे है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहां से इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसा बनेगा, हमारा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसा बनेगा, हमारा नेगेटिव बनेगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, सेकंड वाला तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। थर्ड वाला देखेंगे तो क्या बोला है, सम ब्रुक आर रिवर, ये फिर से हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया पहले स्टेटमेंट से। ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया कौन से स्टेटमेंट से, पहली स्टेटमेंट से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें बोला गया है कुछ स्कर्ट बेंच है, तो हमारा कुछ कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी, ये पॉजिटिव और पर्टिकुलर। तो मैंने बताया था पॉजिटिव पर्टिकुलर होगा तो दोनों जगह पे क्या आ जाएंगे, 50 50 50 50। उसके बाद बोला नो बेंच इज टेबल, ये कौन सी है, नेगेटिव है और यूनिवर्सल है। नेगेटिव यूनिवर्सल है तो दोनों जगह पे क्या आ जाएंगे हमारे, 100 बेंच के ऊपर भी 100 और मेज के ऊपर भी क्या हो गया, हमारे 100 हो गए। नो बेंच इज टेबल, ये कौन सी होगी हमारी, नेगेटिव यूनिवर्सल। नेगेटिव यूनिवर्सल पे दोनों पे क्या होंगे हमारे 100 100। उसके बाद बोला गया सम स्कर्ट्स आर टेबल, स्कर्ट्स एंड टेबल, तो सबसे पहले तो इस पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कौन सी है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, तो दोनों पे 50 50। स्कर्ट कहां पे, पहले में, टेबल कहां पे, मेज कहां पे, दूसरे में। एक देखो कॉमन है वही बेंच में, और किसी एक पे बेंच पे 100 है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मिलके कौन सा कंक्लूजन बनाएंगे, हमारा नेगेटिव बनाएंगे। तो ये तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद बोला गया सम बेंच आर स्कर्ट्स, बेंच और स्कर्ट्स, देखो यहां पे ये क्या बन गया हमारा, डायरेक्ट, हमारा क्या बन गया, प्रत्यक्ष निष्कर्ष बन गया। देखो बेंच है स्कर्ट्स है, ये पहले ही कौन सा स्टेटमेंट है, ये हमारी पॉजिटिव है पर्टिकुलर है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पे 50, यहां पे भी 50 50 50। तो पहला कथन देखेंगे, स्कर्ट्स के ऊपर 50, बेंच के ऊपर भी 50, 50 में से 50 खर्च कर सकता है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, पहला तो गलत था, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ऑल बेंचेज आर स्कर्ट्स, बेंच, ऑल बेंच आर स्कर्ट्स, ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बेंच के ऊपर कितना आ गया 100, बेंच के ऊपर यहां पे कितने हैं 50 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तीसरा क्या है, सम टेबल्स आर स्कर्ट्स, टेबल और स्कर्ट्स, देखो यहां पे टेबल है, यहां पे स्कर्ट्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कथन से हमारा पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो ही क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि स्टेटमेंट दिया हुआ कथन सम मेल्स आर स्विमर, कुछ पुरुष तैराक है, तो कुछ हो गया, तो फिर से कौन सी स्टेटमेंट है ये हमारी, पॉजिटिव और पर्टिकुलर। पॉजिटिव पर्टिकुलर पे क्या हो जाएंगे 50 50, और फिर हो गया ऑल स्विमर आर एथलीट, सभी तैराक क्या है, एथलीट है, तो ये कौन सी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी बट यूनिवर्सल होगी। पॉजिटिव यूनिवर्सल पे क्या बोला था, पहले पे 100 आएगा, दूसरे पे 50 आएगा, तो यहां पे ये देखो 50 50, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, यहां पे 100 और यहां पे क्या आ जाएगा 50। अब पहला निष्कर्ष है हमारा, फर्स्ट जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष दिया हुआ है सम एथलीट आर मेल, कुछ एथलीट पुरुष है, तो यहां पे 50 और यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा 50। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, स्विमर है कॉमन, ठीक है, तैराक क्या है, दोनों में कॉमन है, किसी एक तैराक पे 100 है भाई, तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बन सकता है भाई। तो यहां पे देखेंगे वैल्यू चेक करेंगे, एथलीट पे 50 है, पुरुष पे 50 है, तो ये तो हो गया हमारा फॉलो, ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा फॉलो हो गया। अब देखेंगे नो एथलीट इज मेल, नो एथलीट इज मेल, कोई भी एथलीट मेल नहीं है, तो एथलीट पे क्या है हमारा, यहां पे
एथलीट पे कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 100, मेल पे भी कितना हो गया 100, एथलीट पे 100, पुरुष पे भी 100। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी नेगेटिव। हमारे कथन कैसे है दोनों पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट है सम एथलीट आर स्विमर, ये क्या होगा फिर से हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन निकल गया, कौन से दूसरे कथन से, कौन से दूसरे कथन से, दूसरी स्टेटमेंट से ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन निकल गया, तो ये भी हमारा सही हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये 50, ये 50 है हमारी, ये 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारी पॉजिटिव है और पर्टिकुलर है। तो पॉजिटिव पर्टिकुलर पे क्या होगा दोनों वैल्यू क्या होगा, कर्ता पे भी 50 कर्म पे भी 50 होगा। तो हमारा क्या ऑप्शन आ गया 1 और 3 फॉलो, 1 और 3 देखेंगे कौन से में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सम बल्ब आर एलईडी, ओके, सम बल्ब आर एलईडी, तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी ये पॉजिटिव और पर्टिकुलर। पॉजिटिव पर्टिकुलर पे क्या था दोनों पे 50, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी फिर सम एलईडी एलईडीज आर ट्यूबलाइट, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, तो ये फिर से कौन सी होगी हमारी पॉजिटिव और पर्टिकुलर, तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा 50 50। ठीक है, अब कंक्लूजन देखेंगे तो पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है सम ट्यूबलाइट आर बल्ब, सम ट्यूबलाइट आर बल्ब, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट पे कितना हो गया 50, यहाँ पे भी 50। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट नो ट्यूबलाइट इज बल्ब, नो ट्यूबलाइट इज बल्ब, तो ये कौन सी है नेगेटिव है और यूनिवर्सल है, नेगेटिव और यूनिवर्सल, तो दोनों पे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, नेगेटिव अगर यूनिवर्सल है तो दोनों पे क्या आएगा 100 आएगा हमारा। तो यहां से देखेंगे ट्यूबलाइट एंड बल्ब, ट्यूबलाइट कहां पे यहाँ पे और बल्ब कहां पे यहाँ पे, एक है हमारा स्टेटमेंट ए में, एक है हमारा स्टेटमेंट बी में, तो देखेंगे कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म तो है भाई एलईडी, बट किसी एक टर्म पे 100 है नहीं है, जो कॉमन टर्म है किसी एक कथन में 100 है नहीं है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन तो नहीं बन सकता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बट इसमें क्या है हमारा एक नया केस आ गया भाई आइदर और, आइदर और, आइदर और के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर दोनों निष्कर्ष हमारे अगर गलत हैं, यहां पे लिख सकते हैं अगर दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो हम लोग आइदर और का केस चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी, जैसे पहले बताया था भाई दोनों तो गलत होने चाहिए हमारे, और उसके बाद एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और एक क्या हो हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ कोई भी नेगेटिव टर्म चलेगी, बट यूनिवर्सल पॉजिटिव के साथ हमारी पर्टिकुलर नेगेटिव ही हो सकती है, बट उसका क्या होना चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। यहां पे इस केस में देखेंगे तो ये क्या है हमारी पर्टिकुलर पॉजिटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ अगर कोई भी स्टेटमेंट है नेगेटिव या यूनिवर्सल हो या फिर वो पर्टिकुलर नेगेटिव ही क्यों ना हो, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो तो भी बेस्ट है, अगर इंटरचेंज आपस में बदल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आइदर और का केस बनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखेंगे सम डांसर आर स्टूडेंट, क्या होगी फिर से हमारी पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और ये भी क्या है हमारी पॉजिटिव पर्टिकुलर है। तो कुछ नर्तक यहां पे क्या हो गया 50 विद्यार्थी है, विद्यार्थी पे भी 50, विद्यार्थी पे यहाँ पे 50, गायक पे भी 50। ठीक है, यहां पे क्या हो गया हमारा 50 50 50 50। ठीक है, दोनों क्या हुई हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है पर्टिकुलर है, तो क्या होगा
दोनों पे, कर्ता पे भी 50, कर्म पे भी 50 होगा। कंक्लूजन पे पुट करते हैं हमारा सम सिंगर आर डांसर, तो यहाँ पे 50-50, क्योंकि ये फिर से वही है, पॉजिटिव पर्टिकुलर है। यहाँ पे देखेंगे नो सिंगर इज ए डांसर, सिंगर के ऊपर कितना आ गया 100, डांसर के ऊपर भी कितना आ गया 100। तो ये कौन सी हमारी नेगेटिव है और यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। नेगेटिव यूनिवर्सल है तो दोनों पे क्या होगा हमारा 100 होगा। अगर देखो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड वाला तो क्योंकि नेगेटिव है ये, तो ये नेगेटिव तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, इनडायरेक्ट वाला। अब देखेंगे फर्स्ट वाला, सम सिंगर आर डांसर, डांसर कहां पे है, पहले कथन में है, सिंगर कहां पे है, दूसरे कथन में, दोनों में कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म तो है भाई, बट कॉमन टर्म पे 100 है, किसी भी एक कथन में नहीं है, दोनों पे क्या है 50-50 है, तो यहां से भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद दोनों कथन गलत होने के बाद आपको क्या देखना है भाई, सब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, या फिर दोनों आपस में इंटरचेंज हो, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेटमेंट है हमारी पॉजिटिव, ये वाली ऊपर वाली। तो उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, आइदर और का केस बन जाएगा। और के लिए कंडीशन क्या क्या होती है हमारी, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। दोनों कथन हमारे गलत होने चाहिए, अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है दोनों कथनों में, या फिर इंटरचेंज है पर्टिकुलर केस में, पर्टिकुलर वाले कथन में, तो अगर हमारा इंटरचेंज भी है पर्टिकुलर निष्कर्ष में, तो भी आपका आइदर और केस बन जाएगा। बट हमारा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव वाली यूनिवर्सल है और उसका जो दूसरा है वो हमारा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर नेगेटिव होना चाहिए। यूनिवर्सल पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ ही आइदर और का केस बनाएगी, बट उसमें कंडीशन क्या है हमारी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए तो नाइदर नॉर का केस बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये बन गया हमारा सी, हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा नो टेबल इज लाइन, टेबल लाइन नहीं है, कोई भी टेबल शेयर नहीं है, तो ये कौन सी होगी हमारी, नेगेटिव और यूनिवर्सल। तो नेगेटिव के ऊपर कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 50, लाइंस के ऊपर कितना आ गया 100, और बेल के ऊपर कितना आ गया 50, क्योंकि ये कौन सी है, पॉजिटिव यूनिवर्सल है। तो यहां से देखेंगे भाई इन दोनों में कॉमन लाइन है भाई, किसी एक लाइन के ऊपर 100 है भाई, ओह सॉरी यहां पे भी 100 आएगा, क्योंकि नेगेटिव यूनिवर्सल है तो दोनों जगह पे क्या आएगा 100 आएगा। यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे शेयर के ऊपर 100, और यहाँ पे भी 50। ठीक है भाई, किसी एक पे 100 आना चाहिए था, यहाँ पे तो दोनों पे ही 100 हो गया जो हमारा लाइन है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन हमारा बन सकता है। बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन कैसा बनेगा, हमारा नेगेटिव बनेगा, ये बात ध्यान रखनी। नो बेल इज टेबल, तो कोई भी घंटी टेबल नहीं है, घंटी के ऊपर कितना आ गया 100, टेबल के ऊपर भी कितना आ गया 100, क्योंकि ये कौन सी है, नेगेटिव यूनिवर्सल है। सम बेल आर लाइंस, यहां पे क्या हो गया, बेल के ऊपर 50 और लाइन के ऊपर भी 50 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव है और पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर होने पे क्या हो जाएगा हमारा, कुछ घंटियां क्या हो गई हमारी 50, शेर के ऊपर भी कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि भी ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। देखेंगे घंटी के ऊपर क्या है, यहां पे 50 है, पर यहां पे घंटी के ऊपर कितना आ गया 100, और टेबल के ऊपर कितना है 100, टेबल के ऊपर 100 है, बट ये तो गलत हो गया हमारा, ये तो फॉलो नहीं करेगा। बेल के ऊपर कितना है हमारा 50, और लाइन के ऊपर कितना है 100 में से 50 खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन, हो जाएगा हमारा फॉलो सेकंड वाला। ये क्या है, सेकंड कथन से हमारा सेकंड कंक्लूजन निकल जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो हो गया हमारा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बोला गया है कि सम बॉक्सेस आर डॉल्स, कुछ डिब्बे गुड़िया हैं, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, पॉजिटिव और पर्टिकुलर। तो पॉजिटिव पर्टिकुलर पे कितना है 50-50, और ऑल डॉल,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सभी। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। ऑल डॉल्स आर पेन, तो डॉल्स के ऊपर, यहाँ पे गुड़ियों के ऊपर कितना आ गया हमारा 100 और कलम के ऊपर कितना आ गया 50, क्योंकि ये कौन सी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और यूनिवर्सल। पॉजिटिव स्टेटमेंट के क्रम के ऊपर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ये मैंने बताया था। तो यहां पे क्या हो गया 50 50 100 50। मैंने बताया था कि भी कॉमन टर्म है दोनों कथनों में, है भाई, क्या है, डॉल्स, गुड़िया। गुड़िया किसी एक गुड़िया पे 100 है, किसी भी एक कथन में है भाई, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन सकता है, बन सकता है। तो अब देखेंगे सम बॉक्सेस आर पेन, सम बॉक्सेस, बॉक्सेस के ऊपर कितना आ गया 50, पेन के ऊपर कितना आ गया 50, वैल्यू पुट करते हैं चलो पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा फॉलो कर रहा है। सम पेन आर बॉक्सेस 50, पेन के ऊपर 50, बॉक्स के ऊपर भी 50, क्योंकि ये क्या है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पर्टिकुलर है। ये भी पहले क्या थे हमारे, पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव निष्कर्ष है और पर्टिकुलर है। तीसरा भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है और पर्टिकुलर है। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया 50 50 50। यहाँ पे देखेंगे ऑल पेन्स, पेन के ऊपर कितना आ गया 100, डॉल के ऊपर कितना आ गया 50, यहाँ पे कितना आ गया 100 और यहाँ पे कितना आ गया 50। ये कौन सी है, हमारा पॉजिटिव यूनिवर्सल निष्कर्ष है हमारा। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे बॉक्स एंड पेन, बॉक्स एंड पेन यहाँ पे है, बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन निकल गया हमारा डॉल्स, किसी एक डॉल पे 100 है, तो ये तो फॉलो हो गया। दूसरा क्या है, पेन एंड बॉक्सेस, इसका जस्ट उल्टा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। सम पेन्स आर डोल, पेन एंड डोल, पेन्स एंड डोल, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टली तीसरे से, दूसरा जो हमारा कथन है उसी से हो गया हमारा। तीसरा निष्कर्ष क्या होगा, डायरेक्टली दूसरा कथन से हमारा निकल आया। ठीक है, देखो पेन्स एंड डोल, पेन एंड डोल, पेन के ऊपर 50, यहाँ पे 50, डोल के ऊपर 100, 100 में से 50 खर्च कर सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पेन के ऊपर कितना 100, पेन के ऊपर यहाँ पे कितना है 50, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा कंक्लूजन, 1 2 3 फॉलो, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्लास और लेके आऊंगा मैं इसके सिलोजिज्म के प्रैक्टिस क्लास के, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में आप, मैं बोल रहा हूं कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन आप मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको अगर वैल्यू पता लगे भाई कहां पे 100 आएगी, कहां पे 50 आएगी, ठीक है, कहां पे यूनिवर्सल पॉजिटिव है, कौन सा यूनिवर्सल नेगेटिव है, कौन सा पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उस सब की भी मैंने थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक बताई है। आप कॉपी पेन उठाइए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करिए, और जो जो मैंने बातें बोली है या फिर बोर्ड पे लिखवाई हैं इन स्टेटमेंटों के अनुसार और कथनों के अनुसार और हमारे निष्कर्षों के अनुसार, वो आप अपने कॉपी पेन में लिखिए, और एग्जाम के टाइम एक बार आप रिवाइज करके चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिशियल होगा। आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को देने के लिए आपका धन्यवाद।